हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, जो कि बीफार्म फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है। और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं चार, जैसे कि फार्माकोलॉजी, मेडिकेम, कोग्नोसी वगैरह, वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो उनके लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं। पूरी जो प्लेलिस्ट है उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो नोट्स वगैरह आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज जो है ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। देखिए बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, इसमें मतलब यूनिट छोटी छोटी हैं। जैसे कि जो यूनिट फर्स्ट है इसमें आज हम देखने वाले हैं कोलोइडल डिस्पर्जन, ये होता क्या है, जो कि यूनिट का नेम ही है। एंड उसके अंदर है क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो इतना ही टॉपिक हम देखेंगे और 3-4 वीडियोज़ में हमारी ये यूनिट फर्स्ट है कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कोलोइडल डिस्पर्जन को समझने से पहले हमको समझना होगा कि ये डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है। बिकॉज डिस्पर्स सिस्टम का ही एक टाइप होता है कोलोइडल डिस्पर्जन। आपको बारी बारी से समझ में आएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, कंफ्यूज नहीं रहना है। यहाँ पे देखिए वही जो है लिखा हुआ है डिस्पर्स सिस्टम, और ये जो है देखिए आपको वैसे तो डेफिनेशन से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपने जो है स्टार्टिंग से समझना होगा बेसिक की आखिरी चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई है। तो देखिए आपने जो है सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। सॉल्यूशन आपने देखिए थर्ड सेमेस्टर में, या जो आपकी यूनिट जो आपका फर्स्ट सेम होता है फार्मास्यूटिक्स का, वहाँ पे पढ़ा होगा। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो मिक्सर होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों से हमारा जो मिलकर जो बनता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारा जो सपोज करो कि एक गिलास पानी है, और एक गिलास पानी में हमने यहाँ पे 25 ग्राम, या यहाँ पर आप मान सकते हैं 30 ग्राम हमने चीनी डाल दी, यहाँ पे 100 ml हमारा वाटर है। तो यहाँ पे इसको अगर हम घोल देंगे तो इनका जो मिक्सर बनेगा, जो शुगर का जो मिक्सर बनेगा, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिलने से हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ से असली कहानी स्टार्ट होती है। एक जो टाइप होता है वो होता है होमोजीनियस। होमो, ये जो वर्ड है उसका मतलब होता है एक, होमोजीनियस। एंड सेकंड जो वर्ड है, जो सेकंड जो यहाँ पे टाइप है देखिए, वो होता है हमारा हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस। तो यहाँ पे होमो जो है यानी कि यहाँ पे सिंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक फेज, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल एक ही फेज नजर आए। जैसे कि हमने चीनी जो है एक 100 ml वाटर में डाली, और ये जो है हमने 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट इसको हमने घोल दिया, और उसके बाद चीनी गायब ही हो जाती है। सिंपली हमको एक फेज नज़र आता है, जो कि हमको केवल एक तरीके से वाटर ही वो नज़र आता है। तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। दूसरा हेटेरोजीनियस। हेटेरो का मतलब है यानी कि यहाँ पे जो है दो या दो से ज़्यादा फेज नज़र आएंगे। मतलब जैसे कि सपोज करो वहीं पे हमने एक गिलास पानी लिया, और अब एक गिलास पानी में हमने चीनी की जगह यहाँ पे कोई बालू जो रेत होता है, या जो हमारी कोई गंदगी वगैरह होती है, कोई डस्ट वगैरह जो होती है, हमने यहाँ पे उसको मिला दिया। तो होगा क्या कि वो जो है पूरी तरीके से इस पानी में नहीं घुलेगी, यानी कि जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो अलग आपको नज़र आएंगे, जो पानी के पार्टिकल हैं तो पानी जो है वो अलग नज़र आएगा। तो वहाँ पे दो फेजेस नज़र आएंगे, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिंपली आपने यही समझना है कि सॉल्यूशन क्या है, एंड सॉल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं हम उनकी बात नहीं करने वाले हैं इस यूनिट में, हम बात करने वाले हैं हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में। तो अब आते हैं हम अपने वापस टॉपिक पे कि ये टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे है डिस्पर्स सिस्टम। तो पहले मतलब समझिए कि डिस्पर्स का मतलब क्या होता है। डिस्पर्स्ड मीन स्प्रेड और स्कैटर, यानी कि डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना, स्कैटर होना। तो यहाँ पे पहले आपको डेफिनेशन पढ़ के बता दूं। तो यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन लिखिए कि डिस्पर्स सिस्टम इज ए हेटेरोजीनियस सिस्टम। एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जो डिस्पर्स सिस्टम होता है वो हमारा हेटेरोजीनियस सिस्टम होता है। कहने का मतलब है अभी जो हमने देखा था, यानी कि इसमें दो फेजेस नजर आएंगे, जो हमारा सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है वो घुल नहीं पाएंगे आपस में। एंड इन विच सोल्यूट इज स्प्रेडेड इनटू सॉल्वेंट, जिसके अंदर जो हमारा सोल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में फैला रहता है, स्प्रेड रहता है। तो वर्ड से ही आपको क्लियर हो गया। डिस्पर्स सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो हमारा सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में फैला रहता है, स्प्रेड रहता है, और एक हेटेरोजीनियस सिस्टम हमारा ये बनाता है। तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स सिस्टम। और ये जो हमारा डिस्पर्स सिस्टम होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट जो होता है उसको इसमें हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, एंड दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के मिलने से हमारा बनता है डिस्पर्स सिस्टम। तो देखिए डिस्पर्स फेज को आप सिंपली ऐसे समझें कि कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे या लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे जो किसी सॉल्वेंट में फैले होंगे, तो उनको हम बोलते हैं डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन्स फैलने वाला। एंड डिस्पर्जन यानी कि जिसके अंदर जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल वो फैले हुए हैं, वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम कहा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली वही दिखा रखा है कि हमारा डिस्पर्स सिस्टम है, जिसमें जो ब्लू कलर है वो हमारा एक सॉल्वेंट आप मान सकते हैं, बोले तो डिस्पर्जन मीडियम मान सकते हैं।
जिसमें जो है कुछ छोटे छोटे रेड कलर के जो है सॉलिड के पार्टिकल्स ये फैले हुए हैं, स्प्रेडेड है, तो उनको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। तो आपको क्लियर होगा कि डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस यहाँ पे हमने सिंपली पहले यही देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। अभी आपने इतना देखा है कि आखिर डिस्पर्स सिस्टम होता क्या है, यानी कि एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट में फैला रहता है। एंड इसका अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, टाइप की बात करें, तो उन्हीं में से एक टाइप होता है कोलोइडल डिस्पर्जन। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लिख रखा है कि जैसे कि आप देखोगे टाइप्स ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, तो यहाँ पे लिखा है कि डिस्पर्स सिस्टम आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट। यानी कि जो हमारा सोल्यूट है, यानी कि जो आपका रेड कलर का जो डिस्पर्स फेज्ड है, उसका साइज़ कितना है, वो 1 नैनोमीटर का है, वो 10 नैनोमीटर का है, वो 1000 नैनोमीटर का है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्स सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। तो ये जो 3 टाइप्स हैं देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मोलिकुलर डिस्पर्जन, दूसरा है कोलोइडल डिस्पर्जन एंड तीसरा है कोर्स डिस्पर्जन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मोलिकुलर डिस्पर्जन के बारे में। तो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि इन दिस डिस्पर्जन पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, कि इसमें जो सोल्यूट जो होते हैं, यानी कि जो यही रेड कलर के जो हमारे पार्टिकल्स हैं, उनका जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर, इसको 1 nm ऐसे हम लिखते हैं, जिसमें जो मीटर की अगर हम बात करें 10⁻⁹ मीटर, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और यही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एक दूसरे मीडियम में या तो सॉल्वेंट में फैले रहते हैं। तो ऐसे डिस्पर्जन सिस्टम को हम बोलते हैं मोलिकुलर डिस्पर्जन सिस्टम, कि यहाँ पे जो हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं वो पार्टिकल साइज़ के बेस पर ही कर रहे हैं। सेकंड है वो है कोलोइडल डिस्पर्जन, जो कि हमारी यूनिट का ही नेम है। एंड तीसरा हमारा कोर्स डिस्पर्जन। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूँ, जो पहली यूनिट है कोलोइडल डिस्पर्जन, वो इसी पॉइंट के बारे में सारा कुछ हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं, कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में ही। एंड जो यूनिट थर्ड है वो हमारी कोर्स डिस्पर्जन, तो सारा कुछ हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपली कोलोइडल डिस्पर्जन का जो साइज़ जो होता है उसमें पार्टिकल का, वो लिखना है कि इन दिस डिस्पर्जन पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट इज इन रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, यही हमारे जो रेड कलर के जो पार्टिकल्स हैं, अगर उनका जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में है। 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर उनका पार्टिकल का साइज़ है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, तो ऐसा जो हमारा डिस्पर्जन कहा जाएगा वो हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन कहा जाएगा। तो कोलोइडल डिस्पर्जन यहाँ पे जो एग्जांपल अगर हम उसकी बात करें, जैसे हमारा जो फॉग होता है या क्लाउड वगैरह जो होते हैं, तो उसमें जो है हमारे वाटर का कुछ कंटेंट जो वो धूल मिट्टी वगैरह वो हवा में तैरती रहती है, तो वहाँ पे जो हमारा डिस्पर्जन सिस्टम बनता है उसको हम कोलोइडल डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है देखिए वो है कोर्स डिस्पर्जन। इसको देखिए आपने जरूर पढ़ा होगा इमल्सन या सस्पेंशन के रूप में। तो लिखना है कि इन दिस डिस्पर्जन पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, कि अगर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, यानी कि यही जो हमारे सोल्यूट वाले पार्टिकल जो रेड कलर में है, अगर उनका जो साइज़ है वो 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा है, तो सबसे पहले होते हैं हमारे जो पहले हमने बताया था मोलिकुलर डिस्पर्जन, दूसरा उससे बड़े पार्टिकल वाले कोलोइडल डिस्पर्जन, एंड तीसरा जो है ये हमारे कोर्स वाला डिस्पर्जन। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, या 1000 नैनोमीटर को हम 1 माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। अगर उससे ज़्यादा पार्टिकल साइज़ हो तो उसको हम बोलते हैं कोर्स डिस्पर्जन। तो तीनों आपको क्लियर हो गया। तो अभी देखिए सिंपली हम बेसिक ही क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसमें ये लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। एक तरीके से आपने डिस्पर्स सिस्टम की टाइप देख ली, पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया। अब उन्हीं के टाइप में से एक हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन, जिसमें आपने जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो बात करते हैं कि कोलोइडल डिस्पर्जन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में डिटेल में। तो सिंपली देखिए वर्ड को ब्रेक करना है, बहुत ही सिंपल, आपने रटना नहीं है। कोलोइडल प्लस डिस्पर्जन। देखिए डिस्पर्जन का मतलब अभी मैंने आपको पीछे बताया था, डिस्पर्स या बोलते हो डिस्पर्जन, इसका मतलब होता है फैलना, यानी कि स्प्रेड होना। एंड कोलोइडल का मतलब है वह पार्टिकल विच हैव 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर साइज, यानी कि कोई भी पार्टिकल जिसका जो साइज़ जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो उसको हम बोलते हैं कोलोइड। तो कोलोइडल डिस्पर्जन, तो सिंपली डेफिनेशन क्या होगी, कोलोइडल डिस्पर्जन इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। इसमें भी 2 फेजेस नजर आएंगे। ये हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम है, इन विच सोलिड पार्टिकल विच हैव 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर साइज आर स्प्रेडेड इनटू सॉल्वेंट, यानी कि एक ऐसा हेट्रोजीनियस सिस्टम जिसमें जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, वो सॉल्वेंट में फैले रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोलोइडल डिस्पर्जन। और ऐसे सभी सॉल्वेंट को सब्सटेंस को या बोले तो प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कोलोइड्स या बोले तो कोलोइडल सॉल्यूशन। बात एक ही है। एग्जाम्पल इसके हमारा स्मोक है, फॉग है, स्प्रेज है। इसके अलावा दूध वगैरह, मिल्क वगैरह, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारा जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर देखिए एक हमारा सॉल्वेंट होता है यानी कि वाटर,
एंड वाटर में ही हमारी कुछ प्रोटीन वगैरह एंड फैट वगैरह उसमें जो है वो तैरती रहती हैं, मतलब उसी में मिक्स रहती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन कहा जाएगा हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए वही दिखा रखा है हमारा जो कोलोइड है, जिसके अंदर जो सॉल्यूट जो है जिनका साइज है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर, ये जो है डिस्पर्जन सिस्टम में ये जो है स्प्रेड रहते हैं। तो ये जो है डेफिनेशन आपने स्टार्टिंग में इस तरीके से लिखनी है। अब बात करते हैं, देखिए जो हमारे सिलेबस में है थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक। वैसे तो आपने क्लासिफिकेशन देख लिया कि 3 टाइप्स के होते हैं हमारे डिस्पर्स सिस्टम, लेकिन उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ में हमने देखना होगा, बोलते एक चार्ट सा है उसके बारे में आपने पढ़ना होगा। तो यहाँ पे वही जो तीनों जो सिस्टम है हमारे, कोर्स डिस्पर्जन, कोलोइडल डिस्पर्जन, मोलिकुलर डिस्पर्जन, वो हमारे लिखे हुए हैं और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब तो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपेयर यहाँ पे की गई हैं। तो यहाँ पे सिंपली आज के लेक्चर में इतना ही आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है होमोजेनिटी, कि यहाँ पे जो हमारे डिस्पर्जन सिस्टम होगा, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा वो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। तो देखिए कोर्स डिस्पर्जन जिसमें पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होता है तो वो तो मिक्स होते ही नहीं है, तो वहाँ पे जो हमारा सिस्टम जो होगा वो हमारा हेट्रोजीनियस होगा। ऐसे ही कोलोइडल डिस्पर्जन में भी हेट्रोजीनियस सिस्टम ही होगा, लेकिन जो मोलिकुलर डिस्पर्जन है उसमें 1 नैनोमीटर से भी कम साइज होता है, तो वहाँ पे सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। बोले तो हमें एक ही फेज़ नज़र आएगा, लेकिन इन दोनों में हमें 2-2 फेज़ नज़र आएंगे। क्लियर हो गया। बात करते हैं यहाँ पे पार्टिकल का साइज़ कितना होता है। जो हमारा कोर्स डिस्पर्जन है उसमें जो है 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, एंड सेकंड जो कोलोइडल डिस्पर्जन है उसमें रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तीसरा है मोलिकुलर डिस्पर्जन जिसमें 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो सिंपली वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तीसरा पॉइंट वो है विजिबिलिटी, मतलब कि ये हमको जो भी पार्टिकल्स वगैरह हैं वो नज़र आएंगे नज़र नहीं आएंगे, जो भी हमारे सॉल्यूट वगैरह के हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं जो हमारे कोर्स डिस्पर्जन जिसमें सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं, तो उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप, जो हमारा ऑर्डिनरी जो माइक्रोस्कोप होता है लाइट वाला, तो उससे भी हम देख सकते हैं। लेकिन जो कोलोइडल डिस्पर्जन है उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम देख सकते हैं। एंड तीसरा है यहाँ पे मोलिकुलर डिस्पर्जन, इसको देखिए हम देख ही नहीं सकते किसी भी माइक्रोस्कोप से, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इस वजह से हमको ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते। नेक्स्ट देखिए पॉइंट वो है लाइट स्कैटरिंग, यानी कि ये जो हमारे सॉल्यूशन जो हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं या नहीं फैलाते हैं। तो कौन सा सॉल्यूशन फैलाएगा या नहीं फैलाएगा वो आपने बताना है। तो देखिए कोर्स डिस्पर्सन जो होगा उसमें बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, तो उसके थ्रू अगर हम लाइट को पास कराएंगे तो वो जो है लाइट को स्कैटर करेंगे, फैलाएंगे। तो पॉइंट वही है कि शो लाइट स्कैटरिंग, ये लाइट स्कैटरिंग को शो करता है। ऐसे ही कोलोइडल जो डिस्पर्जन जो है उसमें पार्टिकल थोड़े बड़े हैं तो वो भी लाइट को स्कैटर करेंगे। लेकिन जो मोलिकुलर जो डिस्पर्जन है उसमें जो पार्टिकल की जो साइज़ है बहुत ही छोटा छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी कम है, तो वो लाइट को फैलाएंगे नहीं, वो स्कैटर नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सेटलिंग, यानी कि अगर हम वही जो सॉल्यूशन है उसको थोड़े टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए अगर हम रख दें तो जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे या नहीं बैठेंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो ये कोर्स डिस्पर्जन जो है इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से बहुत तेज़ी से जल्दी नीचे बैठ जाएंगे। तो सिंपली लिखना है कि पार्टिकल सेटल्स बाय ग्रेविटी। एंड जो कोलोइडल डिस्पर्जन है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी की मदद से नहीं बैठते, मतलब उनका जो साइज़ इतना भी बड़ा नहीं होता है, तो ग्रेविटी की वजह से वो नहीं बैठ पाते हैं। अगर वो बैठेंगे भी तो बहुत दिनों बाद वो जा करके बैठते हैं। एंड मोलिकुलर डिस्पर्जन उनमें तो बहुत ही छोटे हल्के पार्टिकल हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए वो है पॉइंट अपीयरेंस, कि जो भी हमारा सॉल्यूशन बनता है वो हमको कैसा दिखाई देता है, मतलब वो क्लियर होता है, वो धुंधला होता है या किस तरीके का होता है। तो कोर्स डिस्पर्जन जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन हमारा वो ओपेक होता है। ओपेक कहने का मतलब अपारदर्शी, मतलब उसके आर पार हमको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा धुंधला होता है। एंड यहाँ पे जो हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन है उसके आर पर आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन वो भी फिर टर्बिड होगा, धुंधला ही होगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा मोलिकुलर डिस्पर्जन वो जो है हमारे बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, हम आर पर देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है फिल्ट्रेशन, यानी कि जो तीनों जो सॉल्यूशन है अगर हम उनका फिल्ट्रेशन करें तो फिल्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, यानी कि जो पार्टिकल जो है सॉल्यूट के वो फिल्टर मीडियम को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो आपने बताना है। तो देखिए पहला है कोर्स डिस्पर्जन, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं तो वो ईजिली क्रॉस नहीं कर पाएंगे फिल्टर मीडियम को। तो पहले वही लिखना है कि डू नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर जो होता है उसके थ्रू पास नहीं हो सकते। लेकिन सेकंड जो है कोलोइडल डिस्पर्जन, ये जो है हमारे जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होता है, लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू तो ये पास हो जाएंगे हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन वाले, लेकिन जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है बहुत ही छोटे छोटे और भी साइज़ वाला फिल्टर पेपर होता है, तो उसके थ्रू ये जो है पार नहीं कर पाएंगे। तीसरा है मोलिकुलर डिस्पर्जन, ये जो है ईजिली जो है अल्ट्रा पेपर को ये पास कर पाएंगे। तो ये आपने क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट देखिए 2 पॉइंट और यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न का मतलब है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना।
तो ये जो है पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो कोर्स डिस्पर्जन है तो वो बहुत ही बड़े बड़े पार्टिकल हैं, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, यानी कि डिफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जो कोलोइडल डिस्पर्जन है उसमें बहुत स्लो होगा, एंड जो हमारे मोलिकुलर डिस्पर्जन में बहुत तेज़ी से यानी कि रैपिडली होगा। और इसके बाद देखिए लास्ट में एक और पॉइंट देखिए वो है ब्राउनियन मोशन। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो हमारे तीनों सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, तो उसको हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। इनकी हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह को हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ऑप्टिकल काइनेटिक प्रॉपर्टी है उसमें ही एक प्रॉपर्टी आएगी ब्राउनियन मोशन। तो यहाँ पे जो हमारे कोर्स डिस्पर्जन वाले जो पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, तो मोशन में नहीं रहते हैं, बहुत ही कम होता है, वहाँ पे नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जो सेकंड है कोलोइडल डिस्पर्जन, वहाँ पे ब्राउनियन मोशन देखा जाता है। एंड जो हमारा मोलिकुलर डिस्पर्जन जो होता है उसमें ब्राउनियन मोशन के साथ में काइनेटिक मोशन भी देखा जाता है। तो ये जो है यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे क्लियर होते हैं सारे। लास्ट में एग्जांपल की बात करें, जो हमारी कोर्स डिस्पर्जन के एग्जांपल है इमल्सन, सस्पेंशन वगैरह। एंड कोलोइडल डिस्पर्जन के एग्जांपल है स्मोक, फॉग, मिल्क वगैरह। एंड यहाँ पे मोलिकुलर डिस्पर्जन के एग्जांपल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ग्लूकोज वगैरह। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है हमने देखे हैं क्लासिफिकेशन के साथ में। तो हमारा जो पहला टॉपिक है कोलोइडल डिस्पर्जन है कि अब वो, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे साइज एंड शेप्स ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, उनका क्लासिफिकेशन वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।